न्यूज 360 में अगली खबर देश के ऊर्जा क्षेत्र में होते बदलाव की है। दरअसल आज संसद के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक नजारा जो देश के ऊर्जा क्षेत्र को नया आयाम देने के साथ साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। देखिए उस अनोखे नजारे के पीछे विकास के लिए उठे कदम इस रिपोर्ट में। ये नीली चमचमाती कार जब गुरुवार को संसद पहुंची तो इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कार के साइड डोर पर बड़े बड़े शब्दों में पावर्ड बाय हाइड्रोजन लिखा हुआ था। ये नजारा और खास हो जाता है जब आपकी नजर कार चालक पर पड़ती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी गुरुवार को खुद हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाकर संसद पहुंचे। जैसे ही मंत्री की कार संसद भवन के पास रुकी, लोगों और कैमरों का ध्यान इस पर तुरंत आकर्षित हुआ। ये सिर्फ एक अनोखा नजारा नहीं था, बल्कि ये भारत का भविष्य है। भविष्य क्लीन एनर्जी का, जो जल्द भारत की सड़कों पर दौड़कर देश के विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। जो मैं इस कार ड्राइव के आया हूँ, ये हाइड्रोजन कार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व में जो ग्रीन हाइड्रोजन का एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, साइट प्रोग्राम, ये सब करके जो 24,000 करोड़ उन्होंने पीएलआई के द्वारा जो दिया है, वो पीएलआई का द्वारा में जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके कारण आज देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्य लक्ष्य फॉसिल फ्यूल को निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिसके लिए गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने जापान की टोयोटा कंपनी के साथ भारत में ग्रीन एनर्जी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम लिया। आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे नाइस, हमारे डिपार्टमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज एमओयू साइन किया है। ये टोयोटा ने जो डेवलप किया है मिराई, ये मिराई मीन्स जापानीज भाषा में फ्यूचर है। एक टोयोटा आप सब लोग जानते हैं, जापानीज कंपनी है। इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है। तो भारत के टेरेन में, भारत के अलग अलग वेदर में, ठंड में, धूप में, बारिश में, अलग अलग टेरेन में ये कैसे चलता है, ये सब स्टडी करने के लिए नाइस के साथ आज किर्लोस्कर मोटर इसको इवैल्यूएट करने के लिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए एक आज एमओयू हुआ है और ये गाड़ी हमको वो हैंडओवर किया है। जिस हाइड्रोजन कार से प्रहलाद जोशी संसद पहुंचे, उससे जुड़ी कई खासियतों के बारे में भी उन्होंने बताया। सीइंग इन द फ्रंट आप देख सकते हैं, ये जीरो एमिशन व्हीकल है। इसमें जो नॉइस आता है, शब्द, वो भी बिल्कुल 100% नील है। आपको पता भी नहीं चलता है गाड़ी बंद है या शुरू है। नॉट ओनली अबाउट द एमिशन, इट इज इवन as far as noise is also noise free vehicle है। National Green Hydrogen Mission, this is being done now. The zero emission vehicle is powered by hydrogen and emits only water. कोई धूप, ये क्या बोलता है, धुआं नहीं रहता है, तो only water, it emits only water vapor. The car uses fuel cell stack where the hydrogen reacts with the oxygen to generate the electricity on board, and it is ideal for the commercial and heavy duty application. भारत में 87% एनर्जी जो होती है वो इंपोर्ट होती है और उसकी कीमत है 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपये क्विंटल, मार्केट प्राइस थी, और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात है तो वो
2600 से 2800 रुपये क्विंटल हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा, और आज मक्के के बाद में किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे? ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समझौते की सराहना करते हुए समझाया कि कैसे देश के जो पैसे ऊर्जा क्षेत्र में खप रहे थे, अगर वो बचेंगे तो किसानों के काम आ सकेंगे। ये समझौता भारत की ऊर्जा आयात पर लगने वाले पैसों को बचाने में मददगार साबित होगा। इस फैसले से भारत के ग्रीन एनर्जी अभियान को बढ़ावा मिलेगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी खत्म करेगा। ये कदम देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऊर्जा क्षेत्र को अलग आयाम देगा।